शंकर और नंदिनी एक पति पत्नी रामपुर गांव में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, चंद्रिका और बालू। दोनों बहुत शरारती हैं। इन दोनों बच्चों के साथ उनका छोटू नाम का एक पालतू बंदर भी है। ये तीनों हमेशा शरारतें करते रहते हैं और शंकर और नंदिनी से डांट खाते हैं। एक दिन की बात है। तुम बच्चों ध्यान से सुनो, हम बाजार जा रहे हैं। तुम घर पर ही शांति से रहना। अगर तुमने कुछ शरारत की तो समझ लेना कि आज खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। शंकर और नंदिनी बाजार चले गए और बच्चे घर पर ही रह गए। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला हाथ में मिठाई और फल लेकर वहाँ आती है और बच्चों से पूछती है, रंगैया का घर यहाँ पर कहाँ है? ये रंगैया का ही घर है। हम उनके भाई के बच्चे हैं, यहाँ खेलने आए थे। लेकिन आप कौन हो? हाँ, मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। रंगैया और उसकी पत्नी पार्वती कहाँ चले गए? वो दोनों दिख नहीं रहे। वे बाजार गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अंदर आओ ना, बैठ जाओ। क्या ये फल और मिठाइयाँ रंगैया के लिए हैं? हाँ। दे दो, हम उन्हें अंदर रख देंगे। बच्चे महिला से फल और मिठाई लेकर अंदर चले गए और फिर बाहर ही नहीं आए। महिला बाहर बैठी हुई सोचने लगी, अंदर ये तीनों क्या कर रहे हैं? और वो अंदर गई तो देखा वहाँ वो तीनों, छोटू, चंद्रिका और बालू, मिठाई और फल पर टूट पड़े हैं। ये देखकर वो चौंक गई। ए, क्या कर रहे हो तुम तीनों? क्या मिठाई और फल सारे खा जाओगे? हाँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? महिला उन्हें डांटने लगी। उसी समय शंकर और नंदिनी दोनों बाजार से लौट आते हैं। उन्हें देखकर बच्चे और बंदर घर में ही इधर उधर छिप गए। शंकर और नंदिनी ने महिला की ओर देखा। आंटी, आप कब आई? शंकर और नंदिनी कैसे हो? ये तो रंगैया का घर है ना, तुम यहाँ कैसे? आंटी, ये हमारा घर है, लेकिन रंगैया को क्यों पूछ रही हैं आप? औरत हैरान हो जाती है और क्या बच्चों ने तो मुझे बताया कि ये रंगैया का घर है और उन्होंने मेरे लाए हुए सभी फल और मिठाइयाँ भी खा ली। झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। ये बच्चे बहुत शरारती हैं। रंगैया यहाँ नहीं रहता आंटी, वो अगली गली में रहता है। ठीक है शंकर, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने तो कुछ और ही कहा था मुझसे। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मैं तो 10 साल बाद आई हूँ यहाँ। लेकिन आंटी, भाई रंगैया और उनकी पत्नी अपने गांव गए हैं। हम आ रहे थे तब उन्हें जाते हुए देखा। अब आप कहाँ जाओगी? यहीं रुक जाओ, वे दोनों आ जाएंगे 2 दिन में वापस। नहीं धन्यवाद शंकर, मैं फिर आ जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हारे बच्चे मेरे साथ कुछ और करेंगे। औरत वहाँ से चली जाती है। शंकर बच्चों को ढूंढता है और उन्हें बाहर निकालता है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि शरारत मत किया करो। ऐसी हरकतें करके तुम सबको परेशान करते हो। तुम्हारी वजह से आने वाले यहाँ रहना नहीं चाहते। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो जंगल में छोड़ आऊंगा तीनों के तीनों को। बच्चे रोने लगते हैं। हम अब कभी गलत काम नहीं करेंगे पापा। हमें जंगल में मत छोड़ना। शंकर उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उन तीनों की शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। वे बच्चों से खींचकर उनकी चीजें छीन लिया करते। और एक दिन क्या हुआ पता है? छोटू बंदर एक बर्तन बेचने वाली महिला से एक बर्तन लेकर भाग निकला। महिला बंदर के पीछे दौड़ती है और जोर से चिल्लाती है, उस बंदर को पकड़ो, उसने मेरा बर्तन छीन लिया, उसे रोको कोई। बंदर दौड़कर सीधे चंद्रिका और बालू के पास आता है। जो कुछ भी हुआ वो उन्हें इशारे से बताता है। बर्तन अच्छा है, क्या तुमने इसे चुराया है? हाँ? तभी बर्तन बेचने वाली महिला वहाँ आ गई। इस बंदर ने मेरा बर्तन चुरा लिया था। यही है वो बर्तन। ये बर्तन अच्छा है, हमें इसकी जरूरत है। फिर तुम मुझे बाल दो या पैसे। हम खुरदुरे बालों या पैसे के लिए ही बर्तन बेचते हैं, ऐसे नहीं। हमारे पास पैसे नहीं है आंटी। तो महिला ने बर्तन देने से इनकार कर दिया और बर्तन को लेकर चली गई।
जब महिला वहाँ से जाने लगी, बंदर उसके पीछे आया और उसके बाल काट डाले। बंदर बच्चों को कटे बाल लाकर उनके हाथ में थमा देता है। बच्चे उसके लिए ताली बजाते हैं। सुनो, 1 मिनट रुको तो, ये लो बाल लो और बर्तन दे दो हमको। ठीक है, लाओ दो। महिला बालों को देखने लगती है और उस पर लगे रबर बैंड को पहचान लेती है, ये समझते हुए कि वो तो उसका ही है। अपने बालों को देखती है और पता चलता है कि उसके ही बाल है। हे भगवान, ये कैसा धोखा दिया, इन बच्चों ने मेरे बाल ही काट डाले। ऐसा भी कोई करता है क्या? किसके बच्चे हैं ये? इस बीच शंकर और उसकी पत्नी वहाँ आ जाते हैं और महिला उन्हें हुई घटना के बारे में बताती है। वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अरे बच्चों, तुम्हें कितनी बार चेताया है, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे। वे बच्चों को पीटते हैं और बंदर को भी। बच्चे और बंदर रोते हुए घर में चले गए। वे उस महिला से माफी मांगते हैं और उस बर्तन बेचने वाली को कुछ पैसे भी देते हैं। बच्चे इतने शरारती क्यों हैं? सुन ही नहीं रहे। अगर उन्हें सही करना है तो हमें उनसे तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक वे हमारी बात नहीं सुनते। और वो दोनों बच्चों से बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब वे उनकी कोई बात नहीं सुनते तो बच्चे रोने लगते हैं और अपने माता पिता के पास आते हैं। मम्मी पापा, माफ कर दो, आप दोनों ने हमसे बात नहीं की तो हम क्या करेंगे? प्लीज माफ कर दो, ये हमारा वादा है। आज के बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हमारी बात मान लो। उन्हें इस तरह रोते देख शंकर कहता है, देखो बच्चों, हम तुम तीनों से बात नहीं कर रहे क्योंकि हम तुम में बदलाव देखना चाहते हैं। जो अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और जो गलत हरकतों में सारा दिमाग लगा देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि तुम सुधर गए, हम बात करेंगे। बच्चे ये बात मान जाते हैं और अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अच्छी तरह पढ़ाई भी करने लगते हैं। उनके साथ साथ बंदर भी बदल जाता है और अच्छे से रहने लगता है। उन्हें कुछ दिन तक सही से रहते देखकर शंकर और नंदिनी खुश हो जाते हैं और वे बच्चों से फिर से बात करने लगते हैं। बच्चों की शरारतें बंद हो गई थी। अब वे अपने माता पिता के साथ खुश थे, साथ ही उनका छोटू बंदर भी। चंद्रिका और शांति सगी बहनें हैं। उन्हें हर समय खूबसूरत दिखना बेहद पसंद है। वे जहाँ भी जाती हैं, मेकअप करती हैं और गहनों से लद कर जाती हैं क्योंकि वे सबसे अधिक सुंदर दिखना चाहती हैं। उनका ध्यान हमेशा अपनी सुंदरता संवारने पर रहता है। दिन भर उनका टचअप चलता ही रहता है। एक दिन उनकी माँ सुजाता ने उनसे कहा, अरे लड़कियों, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सुंदरता के लिए पागलपन किससे मिला। तुम्हारे पिता की पूरी आय भी इस मेकअप के खर्च को पूरा करने के लिए पूरी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शादी जिससे हो उसे तो करोड़पति होना चाहिए, वरना व्यक्ति की तो हार्ट अटैक से मौत ही हो जाएगी। सुजाता उन पर चिल्लाती रहती है। एक दिन की बात है, शांति, दीदी कहाँ हो तुम? एक बार यहाँ आओ। ब्लैक मैजिक नाम से एक नया प्रोडक्ट आया है। अगर हम 5 खरीदे तो हमको एक हीरे की अंगूठी मुफ्त मिलेगी, लेकिन ये बहुत महंगा जान पड़ता है। अंगूठी सुंदर है, कीमत 1,18,000 के आसपास है। हम पापा से 3 लाख रुपए मांग लेते हैं और हम दोनों के लिए एक एक ऑर्डर कर देते हैं और बची हुई रकम हम अपने खर्चों के लिए अपने पास रख लेंगे। शांति हाँ कहती है और दोनों अपने पापा के पास जाती हैं। पापा, हमें तुरंत 3 लाख रुपए चाहिए, देंगे या नहीं? 3 लाख क्यों? किस लिए? किस लिए चाहिए? हमें अपनी मेकअप किट खरीदनी है पापा। अरे तुम दोनों हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रही हो। ये मेकअप करके तुम सच की सुंदर नहीं बन जाओगी, समझी? उनके पिता गुस्से से उन पर चिल्लाते हैं। वे भी अपने पिता से बहस करने लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप हमसे एक पिता की तरह बात कर रहे हैं। आज से हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम आप पर बोझ हैं, तो हमारी शादी करा दो। हम चले जाएंगे यहाँ से, हमें नहीं रहना आपके साथ। वे रोने लगती हैं। तभी सुजाता बाहर आती है। अरे जी, हम किसके लिए इतना कमा रहे हैं? मैं उन्हें इस तरह रोते नहीं देख सकती। दे दो ना जो मांग रही हैं आपसे। इस तरह दुखी ना करो उन्हें। वो 1 या 10,000 नहीं मांग रही हैं, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मांग रही हैं। हे भगवान, 3 लाख किस लिए? हाँ,
बेकार का मेकअप किट खरीदने के लिए। उनके बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। कोई दूसरा रास्ता न मिलने पर पिता अपनी बेटियों को 3 लाख रुपए दे देता है। दोनों बड़ी खुश होती हैं और वो पैसे ले लेती हैं और फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर देती हैं। 2 सप्ताह बाद उनके पास एक कुरियर आता है और दोनों बहनें उन्हें खुशी खुशी ले लेती हैं। उन्हें लगता है कि कुरियर में जरूर हीरे की अंगूठियां होंगी। दोनों बहनें ढक्कन खोलती हैं, लेकिन उनमें 4 पत्थर निकलते हैं। वे उन्हें देखकर चौंक जाती हैं और पत्थरों के नीचे हाथ से टटोलती हैं, तो उन्हें 2 मेकअप किट मिलते हैं। वे एक दूसरे को हैरानी से, उन्होंने हमें धोखा दिया, हम तुरंत ऑर्डर वापस कर देंगी। हाँ नहीं तो। वे ऑर्डर वापस कर देती हैं। 2 सप्ताह के बाद उन्हें एक और कुरियर मिलता है। उन्हें मेकअप किट के साथ एक चिट्ठी भी मिलती है। वे उसे पढ़ती हैं तो उसमें लिखा होता है, आपने जिस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर किया वो सही नहीं था, इसलिए आपको हीरे की अंगूठियां नहीं मिली। जो कुरियर में पत्थर भेजे थे, आपको उन्हें तोड़कर देखना चाहिए था। आपको 2 अंगूठियां मिल गई होती, लेकिन आपने लौटा दिया। ये हमारी गलती नहीं है। अब आप हमारे द्वारा दिए गए मेकअप किट का उपयोग करें। ये क्या है? वे चिट्ठी में लिखी बात पर विश्वास कर लेती हैं और मेकअप किट की चीजों का उपयोग करना शुरू कर देती हैं। उन चीजों का उपयोग करने से उनके चेहरे पर खुजली शुरू हो जाती है। चेहरे पर इतनी खुजली क्यों हो रही है? हे भगवान, क्या करूं अब मैं? वे अपना चेहरा खुजाती ही रहती हैं और कुछ देर बाद दर्द से चिल्लाने लगती हैं। तभी क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलोगी भी? वे अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। सुजाता उन्हें अपने चेहरे को धोने की सलाह देती है। चेहरा धोने के बाद उन्होंने देखा कि उनके चेहरे काले पड़ गए हैं। वे एक दूसरे को देखती हैं और इस सबसे बहुत दुखी हो जाती हैं। अरे दीदी, हमारे चेहरे तो काले पड़ गए, अब क्या करेंगे हम दोनों? और अंगूठी भी नहीं मिली थी हमको। जब वो रोने लगी तो मैंने कितना समझाया था, हर किसी चीज का चेहरे पर इस्तेमाल मत करो। अब देखो तुम्हारे चेहरे कैसे काले पड़ गए हैं। दूध की मलाई, हल्दी या एलोवेरा जैसी प्राकृतिक कई चीजें हैं, तुम उन्हें लगा सकती थी ना। बजाय उनके तुमने केमिकल डले ये उत्पाद इस्तेमाल कर लिए। अब देखो चेहरों का क्या हाल हो गया है। अपने खूबसूरत चेहरों के साथ साथ तुमने इतने सारे पैसे भी तो गवा दिए। ये भूल तो नहीं जाओगी तुम दोनों? ऑनलाइन जानकारी पढ़कर ठगे गए हम। उन्होंने 7 दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे लिखा था, ये भी कि काले चेहरे सफेद हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हमने अपना गोरा चेहरा काला कर लिया और डिलीवरी चार्ज समेत 3 लाख रुपए गवा दिए। ठीक है, तुमने सबक सीख लिया ना, अब चुप रहो और आगे से कभी भी अनजानी और बेकार चीज का प्रयोग नहीं करना। पैसा बचाओ, समझ गई? वे अपनी माँ की बात मान जाती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। सुजाता बाहर आती है और अपने पति से कहती है, तुम कितने चतुर हो जी, तुमने पहले कुरियर को चुपके से लौटा दिया और फिर एक मिलते जुलते डब्बे में पत्थर डाल दिए, और जब बच्चियों ने उसे लौटाया तो तुमने कुरियर में चिट्ठी लिखकर डाल दी, ऊपर से खुजली वाले पाउडर के साथ एक क्रीम मिलाकर उन्हें भेज दी। वो दोनों खुशी खुशी बात करते हैं। तरकीब काम आ गई, 3 लाख रुपए बच गए वो तो एक बात है, लेकिन हमने जो किया उसके पीछे उद्देश्य एक और भी है। वो जो क्रीमें इस्तेमाल करती हैं वो सब अच्छी नहीं है। हमने उन्हें कितनी बार समझाया, लेकिन वे समझती ही नहीं। इसीलिए मैंने इस तरकीब को अपनाया। इससे उन्हें पैसे की कीमत अच्छी तरह समझ आ गई। साथ ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें बाहर उपलब्ध किसी भी चीज का उपयोग अपने शरीर पर नहीं करना चाहिए। क्या हमारे बच्चों की तरह कई और बच्चे पैसे बर्बाद नहीं कर रहे? हाँ, आपने अच्छी सोच के साथ अच्छी योजना बनाई। दोनों अंदर जाकर आराम करने लगे। उस दिन के बाद से मेकअप की दीवानी बहनें मेकअप का पागलपन छोड़ देती हैं। वे प्राकृतिक घरेलू चीजों का उपयोग करके ही अपनी सुंदरता को संवारती हैं और इस तरह उनके जबरदस्ती के खर्चे रुक जाते हैं।